हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। तो जैसा कि हम लोग ये जो है कंप्यूटर की सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस आपसे आजकल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा जीएस जीके से रिलेटेड है। तो जीएस जीके में मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके किसी भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलने ही वाले हैं। तो पूरे सेक्शन को ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर ही होगा। ये तो मेरा मानना है कि आपको बिना प्रॉफिट के आपको जाने नहीं देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हमारा जो प्रेस का स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है 1 मई को, बी ऑप्शन पे 2 मई को, सी ऑप्शन पे 3 मई को, या डी ऑप्शन पे है 4 मई को। यानी 1 2 3 4 मई, मतलब ये मई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हमारा होगा 3 मई, यानी 3 मई को मनाया जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है पत्रकारिता दिवस स्वतंत्रता दिवस के प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को मनाया जाता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, ये किसके संज्ञान में मनाया जाता है, किसने यह निर्णय लिया है, इसके बारे में अगर चर्चा कर लें तो वर्ष 1991 में ऐसा कहा जाता है, मानना है कि वर्ष 1991 में यूनेस्को और जो संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने जो है मिलकर, दोनों लोगों ने, यानी यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना अधिकार के द्वारा, उन दोनों लोगों ने मिलकर इसका निर्णय लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हाल ही में भारत और किस देश ने हर विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन पे जापान, और सी ऑप्शन पे अमेरिका, और डी ऑप्शन पे दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो कंबोडिया होगा। इसका राइट आंसर कंबोडिया इसलिए होगा क्योंकि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सिविल सेवा के मानव संसाधन विकास पर कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के एक साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी क्या हुआ है कि सिविल सेवा और मानव संसाधन विकास दोनों लोगों ने मिलकर ये कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय पर एक साथ समझौता किया है। और यह समझौता ज्ञापन कब तक के लिए है, तो 5 वर्षों के लिए है कि 5 वर्षों में सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच में, यानी दोनों देशों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध को आगे मतलब बढ़ाया जाएगा। उन लोगों के संबंध को मैत्रीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो छोटे हथियार के लिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, रूस ने, इटली ने, या जर्मनी ने, या जापान में। इसका राइट आंसर हमारा जर्मनी होगा, क्योंकि जो हाल ही में सूचना जो जैसी आई है कि ये जो जर्मनी ने भारत के लिए हथियार की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। प्रतिबंध हटा लिया है। जर्मनी ने कहा है कि वह भारत को अपवाद के तौर पर मानते हुए छोटे हथियार की बिक्री पर प्रतिबंध हटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाल ही में माचो स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, ये माचो स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए ऑप्शन पे अक्षय कुमार है, बी ऑप्शन पे सिद्धार्थ मल्होत्रा है, सी ऑप्शन पे हमारे विराट कोहली है, और डी ऑप्शन पे महेंद्र सिंह धोनी है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये JGH के प्रीमियम जो ये इनवियर ब्रांड माचो स्पोर्टो है, इनमें अपने लोकप्रिय विज्ञापन ये जो अभियान के द्वारा बड़ा टोइंग है इनका, ये तो बड़ा एक
इनका टोइंग बन गया है, जो बॉलीवुड यूथ आइकन सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाल ही में अडानी ने किस राज्य में ये विंझिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन पे केरल, बी पे है गुजरात, सी पे है कर्नाटक या डी पे है जापान पंजाब। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा कि हाल ही में अडानी ने, तो इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा केरल होगा, क्योंकि केरल में अडानी ग्रुप ने एक विजम पोर्ट को भारत के ये जो उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसके रूप में संचालित करने के लिए सरकार से मंजूरी इनको मिली हुई है, जो भारत सरकार के विनिर्माण केंद्र बनने के लिए लक्ष्य में योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाल ही में भारत के मार्केट कैप के हिस्से से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता क्या है? ऑप्शन में है चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता क्या, ऑप्शन में है यस बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक या एचडीएफसी बैंक। इसका राइट आंसर हमारा होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भारत में मार्केट कैप के हिस्से से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता केंद्र बन गया है, क्योंकि मार्केट कैप के हिस्से से एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे ऋणदाता बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाल ही में किसे आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अब आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय में निदेशक के रूप में ऑप्शन पे हमें सुनील कुमार यादव जी हैं, हरेंद्र सिंह और संजय शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा जो है वो होगा सुनील कुमार यादव, क्योंकि आवास और शहरी मामलों में कहा जाता है कि मंत्रालय ने अपनी एक नेतृत्व टीम में एक सदस्य का स्वागत किया है, जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय से ये निदेशक के लिए नियुक्ति प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाल ही में भारत ने कहाँ गेटेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकश का प्रदर्शन किया है? ऑप्शन में है शारजाह, बी ऑप्शन पे दोहा, सी ऑप्शन पे दुबई या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा दुबई होगा, क्योंकि भारत ने वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 में एक मजबूत छाप छोड़ी है, जो वर्तमान में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चल रही है। इस आयोजन में सबसे बड़ी उपस्थिति का दावा करते हुए भारतीय मंडप अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? ए ऑप्शन पे स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन पे रजत पदक या कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा होगा स्वर्ण पदक, क्योंकि हाल ही में भारतीय पैराशूट मोना अग्रवाल ने कोरिया में चांगवोन में WSPCS विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल से स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किसे DOCP में उच्च सचिव नियुक्त किया गया है? अच्छा, सबसे पहले DOCP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? DOCP का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम, यानी रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग। इसमें ऑप्शन में संजय शुक्ला, राजीव कुमार, अनुराग चंदा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा अनुराग चंदा होगा। अनुराग चंदा को 4 साल के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत नियुक्त किया गया है, यानी CSS के तहत इनको नियुक्त किया गया है। अनुराग चंदा जो है वो बैंक में भारतीय राजस्व IRS के अधिकारी भी रह चुके हैं, इसीलिए इनको उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में समाचारों में रहे मुल्ला पेरिया बांध विवाद में कौन सा राज्य संबंधित है? ऑप्शन में हमारे पास केरल और तमिलनाडु है, राजस्थान और गुजरात है, बिहार और झारखंड है, तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर हमारा केरल और तमिलनाडु होगा, क्योंकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में केरल और मुल्ला पेरिया बांध में रखरखाव में बाधा डालने के लिए आरोप डालने का आरोप लगाया है, जो साथ ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में खबरों में लाल गिलहरी का प्राथमिक निवास स्थान कहाँ है। इसमें ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या रेगिस्तानी क्षेत्र या शंकुधारी वन या घास के मैदान। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, शंकुधारी वन, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मध्ययुगीन विजेस्टर ने कुष्ठ रोग पैदा करने के वाले माइक्रोबैक्टीरिया ये लैप्री उपभेदों के लिए अंग्रेजी लाल गिलहरी मेजबान के रूप में प्रदर्शित किया है, जो अपने कुष्ठ रोग और तीक्ष्ण व्यवहार के लिए इसको प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हाल ही में समाचारों में रहा लक्ष्य विमान किस संगठन द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ऑप्शन में है इसमें DRDO या इसरो द्वारा या CSIR द्वारा या BHEL द्वारा। राइट आंसर इसका होगा DRDO द्वारा, यानी जो लक्ष्य विमान के निर्माता हैं वो स्थित रक्षा अनुसंधान में एक विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CPI जांच के दौरान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में खबरों में रहा क्लोरोपिक्रिन क्या है। अब इसमें ऑप्शन में पनडुब्बी दिया गया है, रासायनिक हथियार या आक्रामक खरपतवार या क्षुद्रग्रह। इसका राइट आंसर हमारा रासायनिक हथियार होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक युद्ध एंजेस्ट क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करने का आरोप लगाया था। जो क्लोरोपिक्रिन है वो मूल रूप से एक प्रथम युद्ध में एक जहरीली गैस थी, एक व्यापक जो स्पेक्ट्रम है उसके द्वारा रसायन, जिसका विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा होपेन द्वीप किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन में है दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिका महासागर या हिंद महासागर। राइट आंसर इसका आर्कटिक महासागर होगा, क्योंकि नॉर्वे में ये जो स्लावबार्ड है इसमें होपेन द्वीप पर बर्ड फ्लू के जो वायरस थे उस वायरस से बहुत से लोगों की मौत हुई। सबसे पहली जो मौत का जो मामला आया था वो नॉर्वे स्वालबर्ड में ही आया था, होपेन द्वीप में। इसी वजह से होपेन ये द्वीप समूह में स्थित जो भी नॉर्वे में है इनका हिस्सा अंटार्कटिका महासागर से दिया गया है। तो पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।